बकरीद का त्योहार आ रहा है। 27 मई को देखिए बकरीद है। पूरे देश भर में कुर्बानी दी जाएगी और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर गाय की कुर्बानी दी जाती है। उसमें से एक पश्चिम बंगाल भी था। पश्चिम बंगाल के अंदर अब तक गाय की कुर्बानी दी जाती थी। हिंदू अपनी गाय को बेचा करते थे, मुसलमान खरीदा करते थे और फिर जब ईद आती थी तो उसकी कुर्बानी दे दी जाती थी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहाँ पर हिंदुत्व वाली बातें करी जाती हैं। सबने देखा, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और अब पश्चिम बंगाल हो। पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं वो एक बड़ा ऐलान करते हैं कि इस बार ईद पर गाय नहीं कटेगी। मतलब गाय की कुर्बानी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन हैरानी की बात इस पर यह है कि वहां के जो हिंदू हैं वो सड़कों पर उतर आए। वो हिंदू जो गाय को माता मानता है, गाय की पूजा करता है, गाय को पहली रोटी निकालता है, वो हिंदू सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, रो रहा है, बोल रहा है कि गाय माता है तो क्या उसको सर पर बैठा लेंगे। मतलब मुसलमान कुछ नहीं कह रहा, मुसलमान शांत है। लेकिन वहां का जो हिंदू है वो गुस्से में है। वहां के हिंदू कह रहे हैं कि हम लोगों ने लोन लेकर गाय ली थी, सोचा था कि साल भर इसको पालेंगे और जब ईद आएगी तो बेच देंगे, मुनाफा होगा, लोन भी खत्म कर देंगे और प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। लोगों ने कर्जा लिया। लोग इस इंतजार में थे कि ईद आएगी, हम अपनी गाय को बेचेंगे और फिर प्रॉफिट कमाएंगे। और ऐसा इसलिए उन लोगों ने सोचा कि ऐसा वहां पर होता आया था क्योंकि वहां पर टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार थी। ममता बनर्जी को तो किसी बात में कोई आपत्ति थी नहीं, वो तो हर बात में खुश थी, बस उन्हें तो अपनी सरकार बनाने से मतलब था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी। उन्होंने गाय की कुर्बानी पर, गाय के कटने पर पूरी तरह से रोक लगा दी कि भाई ईद पर गाय नहीं काटी जाएगी क्योंकि इन्हें हिंदुओं की माता कहा जाता है और हिंदुओं के जो सेंटिमेंट्स हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं। आप कुछ भी करिए, किसी की भी कुर्बानी दीजिए, लेकिन आप गाय को नहीं काट सकते। लेकिन हिंदू वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। मतलब एक शॉकिंग बात है कि ये सब हिंदुओं के लिए किया जा रहा है और हिंदू ही प्रोटेस्ट कर रहा है। अब इस पूरे मामले पर उलेमाए हिंद के जो अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने बहुत ही अच्छी एक बात कही है। उन्होंने सरकार से कहा है कि आप ये जो रोक लगा देते हैं कि गाय नहीं कटनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इससे बेहतर है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। फिर ना तो कोई मुसलमान गाय को खरीदेगा और ना ही कोई हिंदू गाय को बेचेगा। जो बल्क में गाय कटती है, जो बीफ एक्सपोर्ट होता है भारत से, वो बीफ भी एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा गाय का। बल्क में जो गाय कट रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। आप राष्ट्र पशु घोषित तो करिए। आखिरकार सरकार राष्ट्र पशु गाय को घोषित करने से इतना डरती क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र के अंदर 12 साल हो चुके हैं। बीजेपी की सरकार को केंद्र के अंदर 12 साल हो चुके हैं। ये लोग हर बार गाय की बात करते हैं, हर बार कि मुसलमान गाय को काटता है, मुसलमान ये करता है, मुसलमान वो करता है। आप लोगों ने गाय के लिए क्या किया? और देखिए, बहुत से ऐसे साधु संत हैं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। वो तो लड़ाई ही इस बात की लड़ रहे हैं कि गाय कटनी बंद नहीं हो रही है, आप लोग गाय को राष्ट्र पशु घोषित करिए। वो तो लड़ाई इस बात की लड़ रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर, बागेश्वर बाबा, तमाम ऐसे साधु संत हैं जो इस बात की मांग करते हैं कि आप लोग गाय को राष्ट्र पशु घोषित करिए। आखिरकार बीजेपी सरकार गाय को राष्ट्र पशु घोषित क्यों नहीं करती है? और यही सवाल यहाँ पर अरशद मदनी पूछ रहे हैं। फिलहाल इन्होंने ये मांग करी है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए। इससे ना तो गाय कटेगी, ना गाय को बेचा जाएगा। और हैरानी की बात तो उन बंगाल के हिंदुओं पर हो रही है जो लोग इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप लोग गाय को क्यों बेचना बंद करा रहे हैं। वो लोग आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बात की मांग कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, बैन हटाइए इस बात से, हमें तो गाय बेचनी है मुसलमानों के लिए। एक इंसिडेंट निकलकर सामने आया पश्चिम बंगाल से। मतलब लोग, जो मार्केट होती है जहाँ पर
पशु बेचे जाते हैं वहां पर गाय बैल को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मुसलमान नहीं खरीद रहा। बैल लग गया तो मुसलमान क्यों बिना बात के फंसेगा, नहीं खरीद रहा। लेकिन हिंदू इस बात से परेशान है पश्चिम बंगाल का। फिलहाल यहाँ पर अरशद मदनी ने बहुत अच्छी बात कही है, साफ बोला है कि सरकार को गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए, तभी गाय जो बल्क में कटती है, जो बीफ एक्सपोर्ट होता है गाय का, वो सब बंद होगा। सरकार ये गाय गाय करती तो रहती है, लेकिन वाकई में सरकार को गाय की कोई फिक्र नहीं है। सरकार इस मामले पर राजनीति करती है। फिलहाल आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।